यार ड्रामे करके सो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, आज बिग बॉस के घर के अंदर हमें बहुत ही तगड़ी फाइट देखने को मिल गई अविनाश और रजत दलाल के बीच, जहां भैया लिटरली रजत दलाल काफी ज्यादा गुस्से में थे और भैया उन्होंने गिरबान तक पकड़ ली थी अविनाश की। और उसके बाद भैया उसे लेके गए थे भैया पीछे खींचकर, और उन्हें काफी जोर से धक्का दे रहे थे। लिटरली गाइस, कोई भी कंटेस्टेंट दोनों की फाइट के बीच बिल्कुल भी नहीं आया था सिवाय ईसा के। उन्होंने आकर इन दोनों के बीच की फाइट छुड़ाई थी, लेकिन कोई भी कंटेस्टेंट दोनों की फाइट के बीच नहीं आया। हालांकि अदर कंटेस्टेंट जितने भी थे वो यही चाहते थे कि भैया रजत दलाल कुछ भी हार्मफुल चीजें कर दे अविनाश के साथ, क्योंकि भैया वो अविनाश को बहुत ही ज्यादा नापसंद कर रहे हैं और उनसे काफी ज्यादा नफरत वगैरह भी कर रहे हैं। लेकिन गाइस देखिए, नफरत अपनी जगह है, लेकिन ऐसी तरह की फिजिकल फाइट को सपोर्ट करना बहुत ही ज्यादा गलत है और डेफिनेटली ये चीज मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इनफैक्ट जिस तरह से रजत दलाल ने स्टैंड लिया, देखिए किसी लड़की के लिए स्टैंड लेना गलत चीज नहीं है, लेकिन आपने जिस तरह से फिजिकली असॉल्ट करते हुए उसका स्टैंड लिया वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है। यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा गलत लगे रजत दलाल। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे घर वाले जो उन्हें सपोर्ट करें, डेफिनेटली एक दिन उन पर भी ये चीज़ आएगी, तब उन्हें अच्छे तरीके से पता लग जाएगा। इनफैक्ट इस पूरे स्टैंड में भैया सिर्फ ईशा ही थी जो कि उनका सपोर्ट कर रही थी। लेकिन भैया यहाँ पर पूरी की पूरी गलती मैं अविनाश की दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अविनाश सिर्फ एक बलि का बकरा थे, असल गलती किसी और की थी और भुगत कोई और गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर विवियन की पूरी गलती थी। दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा होगा कि भैया विवन जो है वो एलिस, ईसा और अविनाश के ग्रुप के बंदे हैं, लेकिन इस फाइट के दौरान विवन कहीं भी नजर नहीं आए। इनफैक्ट वो सुमड़ी में गुमड़ी करके बैठे हुए थे कहीं, लेकिन वो इस फाइट के बीच में नहीं आए, ना ही अपने फ्रेंड का बचाव करने के लिए आए। तो भैया डेफिनेटली यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा डरपोक लग रहा है विवियन, और मुझे ऐसा लगता है कि उनके सामने गुदा ही नहीं है, वो सिर्फ 2 लाइन की डायलॉग मारते हैं, अदरवाइज उनके बस की कुछ भी नहीं है। वो अपने फ्रेंड तक को तो बचाने आ नहीं पाए तो क्या ही बात करे। और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो गेम है वो भी सिर्फ चाहत तक ही सिमट कर रह गई है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो सारा कांड हुआ ये सिर्फ चाहत और विवन की वजह से हुआ है। दरअसल आप सब लोगों ने देखा कि पिछले दिन भैया बिग बॉस ने ड्यूटी बांटने के लिए कहा था चाहत को, और उन्हें मॉनिटर बना दिया था, जिसकी वजह से भैया विवियन अंदर से ही चिढ़ गए थे। वो ये चाहते थे कि भैया चाहत की जगह चाहे शिल्पा जी बन जाए, चाहे रजत बन जाए, चाहे करणवीर बन जाए, चाहे कोई भी घर का कंटेस्टेंट मॉनिटर बन जाए, लेकिन चाहत नहीं बननी चाहिए। इसलिए भैया उन्होंने चाहत का दिया हुआ काम करने से इनकार कर दिया था, और रात को 3 बजे भैया वो काम करने के लिए चले गए थे। जी हाँ, इस बर्तन वगैरह धो रहे थे। हालांकि अविनाश की उनसे पर्सनल फाइट जरूर चल रही थी, और अविनाश बार बार ये बोल रहे थे कि जब मेरे ऊपर पानी फेंका गया तो भाई तुम सब कहाँ थे। तो अविनाश भाई, जब तुम्हारे ऊपर उसने पानी फेंका तो बदले में तुमने भी तो उसकी इंसल्ट कर दी थी ना, तो हिसाब बराबर हो गया था। लेकिन जब रात को जो इंसिडेंट हो रहा था वहां पर तुमने पूरे घर को डिस्टर्ब किया था। इनफैक्ट तुमने नहीं भैया, तुम्हारा जो प्रोत्साहन बढ़ा रहे थे यानी कि विवन जी, उन्होंने बस फ्रंट में तुम्हें लगकर अपनी खुन्नस निकाली है। बेसिकली वो चाहत की चीजों को इनकार कर रहे थे और रात को 3 बजे चाहत को ही परेशान करना चाह रहे थे, और इसी वजह से भैया वो बर्तन वगैरह धो रहे थे, लेकिन फ्रंट में तुम्हें रखा और भैया फ्रंट का शिकार तुम बन गए, जिसकी वजह से भैया विवियन को तो कोई भी चीज नहीं बोली गई, लेकिन विवियन की जगह भैया तुम हत्थे चढ़ गए रजत दलाल के, और उसके बाद भैया तुम्हारे साथ ये कांड हो गया। तो इस पूरे इंसिडेंट में भैया गलती मुझे लगी विवियन की, जो कि ना तो अपने दोस्तों के साथ खड़े हो पा रहे हैं, और ना ही वो खुलेआम कोई चीज खेल पा रहे हैं, ना ही खुद खुलेआम कोई चीज बोल पा रहे हैं। उनकी गेम सिर्फ चाहत तक ही है, वो चाहत के खिलाफ ही चीजें बोलते हैं और चाहत के खिलाफ ही चीजें करते हैं। अदरवाइज ना उनमें रजत दलाल से फेस टू फेस बात करने का दम है, ना ही उनसे लड़ने का दम है, और ना ही अपने दोस्त को बचाने का दम है। फिलहाल गाइस, आप लोग इस पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या राय है, अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।